बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बेकरी स्टाइल कीमा समोसा की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होते हैं। और अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनके समोसे खस्ता बनके नहीं तैयार होते और फिलिंग भी थोड़ी सी नरम पड़ जाती है। तो आज की इस रेसिपी में मैं आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी किस तरह से आप लोग बेहतरीन समोसे घर में बना के तैयार कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बनके ये तैयार होते हैं, लेकिन आप घर में जब बनाएंगे तो ये बजट में रहते हुए बनके तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बाहर आपको पता है ना बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन ये बनते ही बहुत मज़ेदार हैं। तो आप इसको आज के बाद घर में तैयार करेंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो देखिए कितना खस्ता बने हैं ये समोसे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप के बराबर मैदा। इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करने से क्या होगा, समोसे खस्ता करारे बन के तैयार होंगे, जिस तरीके से बाहर मिलते सेम उसी तरीके से बेकिंग पाउडर ही आपने ऐड करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर घी 4 टेबल स्पून के बराबर। ग्राम्स में देखेंगे तो ये 40 ग्राम्स के बराबर है। घी का ख़ास ख्याल रखिएगा और आपने घी ही ऐड करना है, ऑयल नहीं ऐड कीजिएगा, क्योंकि ऑयल ऐड करने से खस्ता समोसे बन के तैयार नहीं होते हैं। तो घी को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको चेक भी करना है कि इसमें घी सही है कि नहीं है। तो ये होता है इसका तरीका चेक करने का, कि आपने इस तरह से मुट्ठी में दबा के देख लेना है। मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब इसके अंदर घी बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक आपने आटा बना के तैयार कर लेना। आटा थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। खस्ता समोसों के लिए ज़रूरी है आटा आपका सख्त होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि नरम होगा डो, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो समोसे आपके नरम पड़ जाएंगे। मतलब फ्राई करेंगे आप लोग तो फ्राई करने के थोड़ी देर बाद ही वो नरम पड़ जाएंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसको आपने थोड़ा सा सख्त ही बना के तैयार करना है। तो आपने पानी ज़रा एहतियात से इसमें ऐड करना है। तो मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया था। उसके बाद क्या करना है, आपने काउंटर टॉप पे निकाल लेना है सारे डो को, और उसके बाद इसको हम नीट करना स्टार्ट करेंगे। इसको नीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है आटा, लेकिन आपने इसको अच्छे से नीट कर लेना है 5 से 7 मिनट तक, जब तक ये चिकना नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको नीट करना है। और नीट करने से क्या होता है, क्योंकि हमने स्टार्ट में थोड़ा कम पानी ऐड किया हुआ होता है, तो ये जो डो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, ताकि ना हैंडलिंग में आसानी हो जाती है। तो आपने इसको अच्छे से नीट करना है और अच्छे से टाइम देना है, मतलब 5 से 7 मिनट दीजिएगा, तभी ये अच्छे से आटा बन के तैयार होगा। तो देखिए आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है और चिकना भी हो गया है। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। इसको मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए, आपने कवर करके छोड़ देना है। इसका ये रेस्टिंग टाइम है। इतने में हम कीमा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे बीफ का कीमा मैं यूज़ कर रही हूँ, आप लोग मटन या चिकन के साथ बना सकते हैं। 300 ग्राम्स के बराबर कीमा है ये, और आपने मशीन का कीमा लेना है, बारीक कीमा जो होता है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने ना 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, साबुत काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, मैंने 1 कप के बराबर पानी ऐड किया था। इतना पानी ऐड कीजिएगा कि कीमा उसमें गल जाए। इसको मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक आपका कीमा नहीं गल जाता। तो आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है, ताकि तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे कीमे को गलने में, क्योंकि हमने बारीक कीमा लिया है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको गलने में। तो देखिए कीमा हमारा अच्छे से गल चुका है, और कीमा गला के आपने क्या करना है, इसका पानी सारा ड्राई कर लेना है। इसको अच्छे से भून लीजिएगा। और याद रहे इसके अंदर मैंने ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया, तो स्टार्टिंग में आपने कुछ नहीं ऐड करना है, बस इसको आपने अच्छे से भूनना है। ये गल जाए उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप ये है, आपने करना क्या, एक पैन ले लेना है, उसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज 1 कप के बराबर, या फिर आप 2 डली ले लीजिएगा बड़ी साइज़ की प्याज की, और उसको आपने कट कर लेना है, छोटा छोटा कट कर लीजिएगा। और इसको हम फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई करना है, सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई करना है। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हरी मिर्च 1 टेबल स्पून के बराबर।
हरी मिर्च से बहुत अच्छी खुशबू आती है और जायका भी बढ़ जाता है। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है प्याज का। अब इसके अंदर हम कीमा ऐड कर देंगे। तो इस तरह से कीमा ऐड करने से क्या होता है, प्याज जो है अपना मॉइस्चर भी नहीं छोड़ती है, मतलब कीमा जो है आपका ड्राई भी रहेगा और कीमा आपका बिल्कुल बाज़ार जैसा बन के तैयार होगा। जिस तरीके से हम बेकरीज़ पे ख़रीद के खाते हैं सेम उसी फ्लेवर का बन के तैयार होता है ये कीमा। तो देखिए इसको आपने कीमे को और प्याज को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसको हाई फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। प्याज पानी नहीं छोड़ना चाहिए, प्याज थोड़ी सी साबुत ही रहेगी इसके अंदर। अब लास्ट में ऐड करेंगे इसके अंदर धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करेंगे और उसके बाद इसकी फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब डो चेक कर लेते हैं, जितने हमारे कीमा तैयार हुआ था डो भी हमारा रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको एक और बार आपने अच्छे से नीड करना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे और इसको बेलने में आपने मैदा कम से कम इस्तेमाल करना है। इस बात का ख्याल रखिएगा, ज़्यादा मैदा ऐड नहीं कीजिएगा बेलते हुए। तो पहले आपने इसको हाथों से फैला लेना है क्योंकि थोड़ा सा सख्त डो होता है, बेलने में थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको, लेकिन इसको आपने पतला बेल लेना है। ना बहुत ज़्यादा पतला करेंगे ना बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे। इधर मैं आपको दिखा दूंगी किस तरह रखना है। अच्छा, समोसे बनाने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये कटर। तो आप लोग कोई भी राउंड शेप का कटर यूज़ कर सकते हैं, साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने 4 इंच का लिया है ये। तो देखिए कट हो गया है। अब जो ये बाकी का एक्स्ट्रा डो है ना, इसको भी हम समेटेंगे, बेलेंगे और इसी तरीके से बेल के हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, इतना मोटा होना चाहिए ये। अब मैं सबको बेल लूँगी और साइड पे रख लूँगी। उसके बाद हम समोसा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक पीस ले लेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे कीमा तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। अब थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे इस तरह से, हाफ पे आपने पानी लगाना है और इसको आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करते हुए सेंटर से इसको स्टिक करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपने कीमा अंदर करते हुए इस तरह से स्टिक कर देना है। उसके बाद पिंच एंड फोल्ड वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके इसको आपने इस तरह से बंद कर देना है। और अगर आपको इस तरह से करना मुश्किल लगता है तो आप फोक की मदद से आप इसको प्रेस करके सील कर सकते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी, या फिर समोसा मेकर में भी आप लोग ये समोसे बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये समोसे बन के तैयार होते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं सारे समोसे बना के रखूँगी। अब दूसरा भी बना लेते हैं। और देखिए सारे समोसे मैंने बना लिए। अगर आप लोग इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसी स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब गरम तेल में आपने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए तेल इसका, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, ये ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर तक ये पक के तैयार नहीं होंगे। तो आपने अच्छे खस्ता समोसे बनाने के लिए क्या करना है, मीडियम हॉट ऑयल में इसको फ्राई करना है। और ये क्या होता है, जब आप इसको फ्राई करने के लिए डालते हैं तो ये बिल्कुल बेस में बैठ जाते हैं, जाके जैसे जैसे पकना स्टार्ट होते हैं खुद ही फ्लोट होकर ऊपर आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ये थोड़े से फ्लोट होकर ऊपर आ जाएँ, थोड़ी सी स्टेबल हो जाए, उसके बाद आपने इसको मिक्स करते हुए फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर इवन कलर आए। तो देखिए इसी तरीके से आपने इसको फ्राई करना है। और ये फ्राई हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप इसको रायते के साथ सर्व करें। बहुत ही बेहतरीन लगते हैं ये वाले समोसे रायते के साथ। इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने खस्ता बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी और आप लोगों से कैसी बनी ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।